मेरा नाम मालती देवी है और मेरी उम्र अभी 24 साल है। मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। मैंने अपनी बॉडी को पूरा फिट रखा हुआ है क्योंकि मैं रोज़ाना वॉक करती हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरे मम्मी पापा ने गरीबी की वजह से मेरी शादी कम उम्र में ही एक अमीर ख़ानदान के लड़के से करवा दी, लेकिन वो लड़का अक्सर बीमार रहता था। उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी। मैं अपनी शादी से ज़्यादा खुश नहीं थी, पर मेरे पति मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। हमारे घर में मेरे पति और ससुर जी थे। हम तीन ही बहुत प्यार और खुशहाल से रहते थे। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरे ससुर जी की उम्र 40 से 45 साल की होगी, लेकिन वह काफ़ी जवान और खूबसूरत दिखते हैं क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को पूरा फिट रखा हुआ है। फिर एक दिन मेरे पति की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। मेरे सामने मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अब मैं एक विधवा हो चुकी थी। धीरे धीरे मेरे पति को गुजरे काफ़ी समय हो गया है। अब मेरे ससुर जी और मैं दोनों ही घर में रहते हैं। बहुत ही उदास रहने लगी थी, लेकिन मेरे ससुर जी मुझे बहुत समझाते थे कि मालती, अब जो होना था वो हो गया है, इतनी टेंशन मत लो, तुम भी बीमार हो जाओगी। मैं तो कहता हूँ कि तुम दोबारा से शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। पर साथ ही साथ वह मुझे अजीब सी नज़रों से देखते थे। फिर मैं अपना घर चलाने के लिए जॉब करने लगी क्योंकि मेरे घर में अब कमाने वाला कोई नहीं था। मैं दिन भर ऑफिस में काम करती और शाम को 5 बजे तक घर आती। ससुर जी का बिजनेस ठीक ठाक चलता था, पैसों की कुछ खास चिंता नहीं थी। फिर भी मैं सोचती हूँ कि खाली घर पर बैठकर क्या करूँगी। अर्जुन के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे अचानक रुक सी गई थी। शादी को मुश्किल से 2 साल हुए थे और इतने कम समय में ही सब कुछ बदल गया। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, वहाँ अब सन्नाटा पसरा रहता था। सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी तस्वीर नज़र आती और दिल भारी हो जाता। घर में अब सिर्फ मैं और मेरे ससुर जी रह गए थे। वो बाहर से खुद को मजबूत दिखाते थे, लेकिन कई बार मैंने उन्हें भी अकेले में रोते हुए देखा था। अर्जुन उनका इकलौता बेटा था। उसके जाने का दर्द उन्होंने अंदर ही अंदर तोड़ चुका था। मैं अक्सर अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती, ना किसी से बात करने का मन करता और ना कहीं जाने का। कई घंटे बस खिड़की से बाहर देखते हुए निकल जाते। तभी एक दिन ससुर जी मेरे कमरे में आए। उन्होंने कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठते हुए कहा, मालती बेटा, अब खुद को इतना मत तोड़ो, जो होना था वह हो गया। ज़िंदगी किसी के जाने से रुकती नहीं है। मैं चुप रही, आंखें नीचे झुकी हुई थी। उन्होंने फिर कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो, पूरी ज़िंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, अगर चाहो तो दूसरी शादी भी कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। हमारे समाज में जहाँ विधवा बहू को लोग बोझ समझने लगते हैं, वहाँ खुद मुझे नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए कह रहे थे। लेकिन पता नहीं क्यों, जब भी वह यह बातें करते, उनकी नज़रों में मुझे एक अजीब सा भाव महसूस होता। ऐसा लगता जैसे वह कुछ कहना चाहते हों, लेकिन वह कह नहीं पा रहे थे। मैं धीरे से जवाब दिया, नहीं बाबूजी, अभी मैं इन सब बातों के बारे में सोच भी नहीं सकती। उन्होंने गहरी सांस ली और वहाँ से चले गए। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। घर खर्च की कोई खास दिक्कत नहीं थी क्योंकि ससुर जी का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था। शहर में उनकी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान थी, जिससे कच्ची कमाई हो जाती थी। फिर भी मुझे खाली घर में बैठे रहना अच्छा नहीं लगता था। हर कोना मुझे अर्जुन की याद दिलाता था। इसीलिए मैंने नौकरी करने का फैसला किया। शुरुआत में ससुर जी ने मना किया, इतनी ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन मैंने कहा, बाबूजी, अगर मैं पूरे दिन घर में बैठी रहूँगी तो और ज़्यादा टूट जाऊँगी। आखिर उन्होंने हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद मुझे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। ऑफिस ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ का माहौल अच्छा था।
सुबह में तैयार होकर जाती और शाम 5 बजे तक लौट आती। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। ऑफिस में लोग मुझसे इज्जत से बात करते। वहाँ कोई मुझे बेचारी विधवा की नज़र से नहीं देखता था। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं फिर से सामान्य ज़िंदगी जी सकती हूँ। लेकिन घर लौटते ही वही अजीब सा माहौल मेरा इंतज़ार करता। ससुर जी अब पहले से ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगे थे। मैं ऑफिस से लौटती तो वह पूछते, थक गई होगी, चाय बना दूं? कभी मेरे लिए मिठाई ले आते, कभी नई साड़ी। पहले मुझे लगा शायद वह मुझे अपनी बेटी की तरह समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी नज़रें मुझे असहज करने लगी। कई बार मैं महसूस करती कि वह मुझे बहुत देर तक देखते रहते हैं। जब मैं उनकी तरफ देखती तो वह तुरंत नज़रें हटा लेते। एक रात में किचन में पानी लेने गई थी, तभी अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैं जैसे ही मुड़ी, सामने ससुर जी खड़े थे। उन्होंने कहा, डर गई हो क्या? मैंने हल्की आवाज़ में कहा, नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों उस समय उनके बहुत करीब खड़े होने से मुझे घबराहट होने लगी। वो कुछ पल तक मुझे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, मालती, तुम अकेली बहुत दुख झेल रही हो। उनकी आवाज़ में अजीब सी नरमी थी। मैं तुरंत वहाँ से अपने कमरे में चली गई। उस रात मुझे देर तक नींद नहीं आई। अगले कुछ दिनों तक मैंने खुद को उनसे थोड़ा दूर रखने की कोशिश की, लेकिन वह हर छोटी बड़ी बात में मेरा ध्यान रखते। ऑफिस जाने से पहले पूछना कि खाना खाया या नहीं, देर होने पर फ़ोन करना, मेरे पसंद की चीज़ें लाकर देना, ये सब बढ़ता जा रहा था। ऑफिस में भी अब मेरी दोस्ती कुछ लोगों से हो गई थी। खासकर एक लड़का था, विवेक। वह अकाउंटेंस डिपार्टमेंट में काम करता था। बहुत शांत और समझदार इंसान था। वह हमेशा मेरी मदद करता और कभी मेरे अतीत के बारे में बेवजह सवाल नहीं करता। धीरे धीरे उससे बातें करके मुझे अच्छा लगने लगा। एक दिन ऑफिस की पार्टी थी। मैं पहली बार इतने समय बाद थोड़ा सज कर गई थी। हल्की नीली साड़ी पहनी थी। पार्टी खत्म होने में देर हो गई। जब मैं रात करीब 9 बजे घर पहुंची तो देखा ससुर जी हॉल में बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, आज तो बहुत तैयार होकर गई थी। उनकी आवाज़ सामान्य थी, लेकिन नज़रें वैसी नहीं थी। मैंने बस इतना कहा, ऑफिस की पार्टी थी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। लेकिन उस रात पहली बार मेरे मन में डर पैदा हुआ। मुझे असहज एहसास होने लगा था कि इस घर में सिर्फ अकेलापन ही नहीं, कुछ और भी बदल रहा है। और शायद आने वाले दिनों में मेरी ज़िंदगी एक बार फिर किसी नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।